तो बाजार में हम देख रहे हैं कि निफ्टी फिर से 23,600 के ऊपर है और निफ्टी बैंक की जो तेजी है 250 अंकों की। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज बेहतर है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। करीब 1900 शेयर मजबूत हैं और फिलहाल 300-325 शेयर कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। फटाफट अपने एक्सपर्ट से हम लेते हैं ओपनिंग के सौदे और शुरुआत करेंगे आदित्य आपसे। बताइए कहाँ पर आपकी नजर गई है और क्या खरीदने की आप सलाह देंगे। गुड मॉर्निंग अभिषेक। पहला स्टॉक मेरे रडार पे है वो वोल्टास है। खुलने के बाद एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रही है। स्टॉक में एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 20 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फ्रेश ब्रेकआउट है। मुझे लग रहा है इसमें आज मोमेंटम बिल्डअप होना चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1540 से लेके 1600 दो टारगेट्स देता हूँ मैं। 1540 1600 यहाँ पे दो टारगेट्स लगाने हैं। और स्टॉप लॉस इसमें बहुत ही छोटा सा आएगा। 1410 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। तो 40 रुपए का डाउन साइड है यहाँ पे हमें सिर्फ, और अपसाइड यहाँ पे हमको 1550 से लेके 1600 तक के अपसाइड देखने मिल सकते हैं। तो 40 रुपए का डाउन साइड, 100 रुपए से लेके 150 रुपए के अपसाइड, ये पहला स्टॉक रहेगा मेरे रडार पे। दूसरा कंजम्पशन एफएमसीजी स्पेस से बहुत अच्छा ब्रेकआउट्स और एक चर्निंग देखने मिल रही है अभिषेक। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सेक्टोरल रोटेशन होगा। तो उस लिहाज से ब्रिटानिया का मुझे स्टॉक बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी ब्रिटानिया में। ऊपर में टारगेट्स हमको यहाँ पे लगाना है 5250 का टारगेट लगाना है। और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है यहाँ पे 4900 का। ठीक है, 4,900 का स्टॉप लॉस होगा ब्रिटानिया के लिए, 5,260 के टारगेट होंगे। और वोल्टास हमने देखा कि 1450 रुपए के भाव के आसपास थोड़ा सा समय बिताया और आज फिर से हम देख रहे हैं कि जोश में लौट रहा है गर्मी बढ़ने के साथ साथ। 1450 रुपए के ऊपर है और आपके जो टारगेट बनेंगे 1540 और 1600 रुपए के टारगेट। आदित्य कब तक आ जाएंगे टारगेट ये? लग रहा है कि नेक्स्ट वीक तक शायद ये टारगेट्स आने के बहुत लाइक्लीहुड है, क्योंकि मोमेंटम बिल्डअप होगा इसमें। तो ये सब स्टॉक्स बहुत स्पीड से चलते हैं। ठीक है ये दो शेयर ब्रिटानिया और वोल्टास आदित्य जी के रडार पर। शिवांगी जी आप बताइए आपकी नजर कहां पर गई है, कहां कन्विक्शन आ रहा है आपका? जी बिल्कुल, मेरी नज़र है सीमेंट स्पेस में। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव हमने देखी है। सीरीज ऑन सीरीज बेसिस पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह से रोलोवर्स पॉजिटिव हुए हैं, तो यहाँ पे पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा रामको सीमेंट पर। वीकली बेसिस पे नेगेशन देखने को मिला है और पिछले 3 सीरीज के थोड़े बहुत सॉफ्टनेस के बाद हम देख रहे हैं वापस अप्रैल सीरीज एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में स्टार्ट होते हुए नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मेरी नज़र रहेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो 950 के बनते हुए दिख रहे हैं रामको सीमेंट्स के में, और 890 के एक स्टॉप लॉस को बनाते हुए इस पॉजिटिव डाइवर्जेंस ट्रेड को ट्रेड करें। ठीक है, रेमको सीमेंट 890 का स्टॉप लॉस, 950 का टारगेट आपके लिए रेमको सीमेंट में बनेंगे। बाजार में ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग आई है। निफ्टी बैंक की जो तेजी है 125 अंकों के आसपास की फिलहाल है। निफ्टी में 20 अंकों की कमजोरी है, 23,570 के आसपास का आपको निफ्टी दिखेगा। और हालांकि आज मिड कैप और स्मॉल कैप में जोश ठीक ठाक है। आप देखिए हमारी टिकट टीम लगातार आपके लिए फ्लैश कर रही है। निफ्टी का मिड कैप 100 इंडेक्स करीब करीब 1% ऊपर है, 500 अंकों के उछाल के साथ कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। आज कंजम्पशन वाला खेमा भी ना थोड़ा बंटा हुआ है। फार्मा में और आईटी में आज प्रेशर है। विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक 1% से ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा में भी 1% के आसपास की नरमी है। टीसीएस का शेयर भी आज थोड़ा सा नरम है, करीब करीब 3/4% के आसपास की नरमी हम टीसीएस के शेयर में भी देख रहे हैं। लेकिन टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, एचयूएल, एशियन पेंट्स ये शेयर मजबूत है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि देखिए टाटा मोटर कल जो चिंता आई थी ट्रंप के टैरिफ को लेकर, उसके बाद हमने 5-5.5% के आसपास की गिरावट देखी थी, लेकिन वो गिरावट थम गई है। ये भी एक अच्छी स्थिति है। आज आपको हर निशान के साथ कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा शेयर ये। आशीष भाई आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या रेकमेंड करेंगे? आपकी कोई पिक जो थोड़ा हम लंबे टाइम के लिए रख लें, पोजिशनल व्यू लगा के? बिल्कुल। तो देखिए मेरे हिसाब से डिफेंस की जो थीम है वो हमें काफ़ी प्रॉमिसिंग लगती है। इसको दो पार्ट में समझिए कि सबसे पहले अगर से हम बजट के एलोकेशन देखें तो बजट के एलोकेशन में जिस एक सेक्टर पे थोड़ा फोकस ज़्यादा हमें देखने को नजर आया था वो था डिफेंस। क्योंकि आप देखेंगे रेलवे के अंदर में जो इंक्रीमेंटल बजटरी एलोकेशन थे वो फ्लैट थे, जबकि यही चीज़ डिफेंस में हमें एक इंक्रीमेंटल केपेक्स देखने को नजर आया। उसके बाद हमने देखा कि ट्रंप के आने के बाद में कहीं ना कहीं आपने देखा यूरोप ने भी अपने डिफेंस बजट के एलोकेशन को बढ़ाया और
तो उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे इंडिया के भी मार्केट्स में देखने को मिला, जहां पे पिछले एक हफ्तों के अंदर में अभी कुछ दिनों पहले 50,000 करोड़ की एक मंजूरी गवर्नमेंट ने दी डिफेंस के अंदर में। आप देख रहे हैं बीईएल को कल एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला, उसके 3-4 दिन पहले भारत डायनामिक्स को करीब 4,000 करोड़ का ऑर्डर बुक मिला। तो ये क्लियरली एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर पे ऑर्डर बुक कंटिन्यूसली बढ़ रही है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, इंडिजिनाइजेशन का ट्रेंड बढ़ रहा है, इसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आ रहा है। और क्योंकि हमें लगता है कि एक ब्रॉड लेवल पर सेक्टर के अंदर में जबरदस्त ग्रोथ देखने को नजर आएगी। जैसे हम बोलते हैं कि डिफेंस की जो ओवरऑल अपॉर्चुनिटी साइज है वो क्लोज टू 10 लाख करोड़ है, और अगर से हम सिर्फ एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो 2 लाख करोड़ की है। तो 12 लाख करोड़ की इस अपॉर्चुनिटी में मुझे लगता है बड़ी ग्रोथ आपको देखने को नजर आएगी। और वहां हमारी काफी स्टॉक्स पर वैसे तो नजर है, पर जो टॉपिक इस समय पे हमें अच्छा लग रहा है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसके अंदर में एक फ्रेश वीकली मंथली सभी चार्ट फ्रेम पर बड़े ब्रेकआउट्स हुए हैं। तो मेरे हिसाब से 290 पे बहुत बढ़िया पोजिशनल सपोर्ट स्टॉक ने बनाया, और ये सपोर्ट लेवल मेंटेन होते हैं तो 350 360 तक की पोटेंशियल अपसाइड मैं समझता हूं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। दूसरी, जैसे मैंने कहा कि मजगांव डॉक भी हमें काफी पसंद है। इसकी जो ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो वो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स की है, रेवेन्यू विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 20% केगर पिछ आने वाले 3-4 सालों में देखने को नजर आएगी। क्योंकि इंडिजिनाइजेशन का इनका कंटेंट बढ़ा है तो उसकी वजह से मार्जिन में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, और ये सब रिफ्लेक्शन प्राइस चार्ट में क्लियरली देखने को नजर आ रहा है, जहां स्टॉक अपने वीकली मंथली सभी चार्ट फ्रेम पर एक बढ़िया बेस बना चुका है, और अब एक पोल एंड फ्लैग फॉर्मेशन के ब्रेकआउट को स्टॉक क्रॉस कर रहा है 2720 के ऊपर। तो मेरे हिसाब से 2600 पे एक अच्छा बेस है, ये बेस होल्ड करता है तो 3,000 रुपए तक की अपसाइड मैं समझता हूं मजगांव डॉक के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। तो एज अ डिस्क्लेमर, दोनों ही स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में है। एक स्टॉक में और ऐड करना चाहूंगा, वो होगा होटल स्पेस से, और स्टॉक है आईटीसी होटल्स। तो देखिए आईटीसी होटल्स हमें इसलिए पसंद है कि जहां इंडियन होटल 38 से 40 टाइम्स ईवी एबिटा पे ट्रेड कर रहा है, वहीं आईटीसी होटल आपको 20 टाइम्स बिलो ईवी एबिटा पे मिल रहा है। तो एक वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ पे काफी अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के टर्म्स में अगर से हम देखें तो 9% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगले 1 साल में देखने को नजर आएगी, और 3 से 4 सालों में यहाँ पे आरओसी में 4% का इजाफा देखने को नजर आएगा। क्योंकि हमें लगता है मार्जिन इंप्रूवमेंट काफी सिग्निफिकेंट आईटीसी होटल्स के अंदर में देखने को नजर आएगा, तो उसका बेनिफिट आप देखेंगे कि री रेटिंग के अंदर में होगा, वैल्यूएशन री रेटिंग के अंदर में होगा, और धीरे धीरे स्टॉक 25 से 26 ईवी एबिटा पे आता हुआ नजर आएगा। टेक्निकली आप देखेंगे लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक अब अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 188 पे मेरे हिसाब से एक अच्छा सपोर्ट है स्टॉक का, ये सपोर्ट लेवल होल्ड करता है तो 230 से 240 तक की पोटेंशियल अपसाइड आईटीसी होटल्स में भी देखने को नजर आएगी। एज अ डिस्क्लोजर, आईटीसी होटल्स भी हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है। ठीक है, आईटीसी होटल्स, मजगांव डॉक जैसे शेयर पसंद हैं और इनमें पैसे लगाने की आपको सलाह दी जा रही है, और पूरे तर्कों के साथ, पूरी रीजनिंग के साथ। और मजगांव डॉक अब देखिए अच्छे से रिकवर करके इसका रिकॉर्ड हाई भी 3,000 रुपये के आसपास ही है, फिर से उसको रिटेन करने की कोशिश करेगा, ये उम्मीद जता रहे हैं हम। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी शेयर अच्छी रिकवरी दिखा चुका है। 300-350 के रेंज का शेयर हुआ करता था, वहां से प्रॉफिट टेकिंग आई, हमने देखा 250 रुपए के भी नीचे गया, लेकिन रिबाउंड बड़ा अच्छा आया। और आज जो डेटा आए हैं कि इनके ऑर्डर बुक जो अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें 18,000 करोड़ रुपए के आसपास के इनको ऑर्डर मिले हैं, उसके चलते ये तीनों के तीनों ना शेयर फोकस में है, बल्कि आज भी देखिए ये मजबूती के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखेंगे।